जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस पे। तो गाइज, इनकी सामान्य हिंदी के हमारे कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं। तो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विशेषण और विशेष्य में संबंध। विशेषण और विशेष्य में संबंध, तो देखते हैं गाइज। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। ठीक है गाइज, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी और सबसे पहले मिल सकें। ठीक है गाइज, बीच में आपको एक एक्सपेरिमेंट भी जल्दी ही मिलेगा, आँखों से चश्मे हटवाना, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज। केवल एक्सरसाइज करनी है। जिनकी आई साइड कमज़ोर है, वीक है, तो वो बढ़ा सकते हैं, घटेगी नहीं, 100% गारंटी से। तो गाइज, जल्दी ही मैं आपको वीडियो अवेलेबल कराऊँगा सभी मानव जाति के लिए। ठीक है गाइज, तो चलिए देखते हैं आगे। हिंदी की ये 12 वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो गाइज देखते हैं। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो नंबर 1 देखते हैं, विशेष्य विशेषण। विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। ठीक है गाइज, जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, यानी कि काला घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो यहाँ काला यानी कि काला उसकी विशेष से विशेषण हो गया। ठीक है गाइज, उसका विशेषता है, कैसा है घोड़ा, काला है। नेक्स्ट है, मनीष चंचल लड़का है, तो उसकी विशेष से क्या हो गया, विशेषण क्या हो गया, यानी कि मनीष चंचल लड़का है। ठीक है, तो चंचलता उसकी विशेषण है। यहाँ चंचल विशेष से विशेषण है। गुड्डी सुशील गृहिणी है, और गुड्डी जो है सुशील गृहिणी, यानी सुशील का मतलब होता है सुंदर, अच्छा। ठीक है गाइस, यानी कि सुंदर, अच्छी और सुसभ्य, यानी कि जानकार, सुशील गृहिणी है। यहाँ सुशील विशेष से विशेषण है। नंबर 2 है विधेय विधेय विशेषण। तो विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, जैसे कि मेरा कुत्ता क्या है, काला है। ठीक है गाइज, मेरा कुत्ता काला है। यहाँ काला विधेय विशेषण है। काला क्या है, विधेय और विशेषण दोनों हैं। ठीक है गाइज, मेरी स्कूटर नई है, तो यहाँ नई विधेय विशेषण है। मेरी गाय सीधी है, यानी कि यहाँ सीधी विधेय विशेषण है। ठीक है गाइज, तो विधेय विशेषण। आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य अन्य बातें हैं जो निम्नलिखित हैं, उनको हम ध्यान से देखते हैं गाइज। नंबर 1, विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या पीछे। जैसे अच्छे छात्र पढ़ते हैं, यानी कि अच्छे छात्र क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बड़ा आदमी अच्छे स्वभाव का होता है। ठीक है गाइज, नीतू भली लड़की है, और नीतू कैसी लड़की है, भली लड़की है। नंबर 2 देखते हैं, यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। जैसे अच्छी कलम और कागज, अच्छी कलम और कागज। दयालु पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। विशेषणों की रचना। अब विशेषणों की रचना कैसे होती है, तो देखते हैं गाइस। विशेषण के रूप निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तित होते हैं। नंबर 1, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, यानी कि विकारी सही शब्द, अविकारी गलत शब्द, यानी कि दोनों होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है गाइस,
जिसमें से अभिकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जो अभिकारी होते हैं ये मूल विशेषण कहे जाते हैं। ठीक है गाइज, तो मूल विकारी शब्द जो होते हैं अभिकारी, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और ये मूल विशेषण कहे जाते हैं। ठीक है गाइज, क्वेश्चन आएगा आपका मूल विशेषण किन्हें कहते हैं। तो मूल विशेषण अभिकारी शब्द होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे सुंदर, सुंदर में कोई चेंज नहीं हो सकता। पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल आदि। ठीक है गाइज। नंबर 2, संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण। तो गाइस संज्ञाओं में यानी कि संज्ञा की डेफिनेशन किसी व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को, व्यक्ति है, प्लेस है, स्थान है, कोई भी, ठीक है गाइस, एनीथिंग, तो नाम को संज्ञा कहते हैं। तो विशेषण जैसे अब प्रत्यय कैसे लगाते हैं, तो गाइस अक्सर 4-5 नंबर के प्रत्यय लगाकर क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं गाइस प्रत्यय यानी कि प्रत्यय क्या है और संज्ञा, तो विशेषण कैसे बनता है। तो देखिए इग लगाने के बाद धर्म, धार्मिक, धार्मिक, तो उसमें धार्मिक आ गया ना गाइस, तो धार्मिक बन गया। ठीक है। ईला, चमक, चमकीला, तो देखिए उसके पीछे ईला आ गया, तो ये चमकीला। इक, मौखिक, तो मौखिक बन गया। ठीक है गाइस। आगे देखते हैं ई, गुण, गुणी, तो गुण, गुणी, ई आ रहा है इसके पीछे। इक, अर्थ, आर्थिक, ठीक है गाइज, तो ये क्या बन गया, आर्थिक। आगे देखते हैं वान से, अब देखिए ये देखते हैं वान, तो वान से क्या बनेगा, धन, वान। ई से जाति, जाती है। तो ये हमारे कुछ प्रत्यय लगाकर जो विशेषण बनते हैं वे थे। ठीक है गाइज, तो इनको आपने नोट्स में नोट कर लेंगे गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल कंपटीशन के लिए। यानी कि आप कोई भी कंपटीशन दे दीजिए गाइज, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। यानी कि मकान जो बनता है हमारा वो बुनियाद पे ही बनता है, 10 मंजिल 20 मंजिल। जब हमारा मकान बुनियाद कम मजबूत है तो हम 10 मंजिल भी खड़ा कर सकते हैं। तो गाइज बेसमेंट यानी कि आप ये हिंदी के टॉपिक्स सारे तैयार कर लेते हैं तो कोई भी कंपटीशन है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया का, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, बीए, एमए, हिंदी के एग्ज़ाम्स, इंटर, हाई स्कूल, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, पुलिस, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। दो या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। जैसे भला प्लस बुरा, भला प्लस बुरा, यानी कि भला प्लस बुरा, तो भला बुरा कैसे बन गया, भला बुरा, यानी कि हाइफन लगा के, इसको हम डैश जो लगा हाइफन लगाते हैं। ठीक है गाइस। दुबला प्लस पतला, तो दुबला पतला। टेढ़ा प्लस मेढ़ा, तो टेढ़ा मेढ़ा। चलता फिरता, हाइफन लग गया। छोटा प्लस बड़ा, छोटा बड़ा। ठीक है। तो दो या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं, जैसे आपने देखे हाइफन लगा के। क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण जैसे, अब देखिए क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर, पूज, तो पूजनीय, तो प्रत्यय है इसमें पूज, तो पूजनीय बन गया विशेषण। पठनीय, तो पठनीय बन गया विशेषण। ठीक है गाइस, ऐसे ध्यान रखेंगे आप, ये सभी कंपटीशन में आते हैं। अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण। अब अव्यय में कैसे बनाते हैं तो देखते हैं गाइस। अंदर प्लस ऊनी, यानी कि अंदर प्लस ऊनी, प्रत्यय अंदरूनी। बाहर प्लस ई, प्रत्यय बाहरी। नंबर 6 है सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार ही उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम, जैसे एक वचन बहुवचन, वह बालक वे बालक, बहुवचन बन गया बहुत सारे बालक, वह बालक एक बालक, उस लड़के का एक ही है एक वचन, उन लड़कों का बहुवचन बन गया। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है
तब उसका रूपांतरण विशेषण के ढंग से नहीं संज्ञा के ढंग से होता है। ठीक है गाइज, संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम करता है। विशेषण तो उसको हम संज्ञा के ढंग से ही होता है, उसका विशेषण के ढंग से नहीं प्रयोग होता संज्ञा के। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता, विशेष्य के साथ लगता है। और जो परसर्ग होता है, क्वेश्चन आएगा गाइज परसर्ग किसके साथ लगता है, तो परसर्ग जो है यानी कि विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता है, विशेष्य के साथ लगता है। किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। जैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, वीरों ने सब कुछ कर दिखाया, उसने सुंदरी से पूछा, विद्वानों का आदर करना चाहिए। तुलनात्मक विशेषण, अब देखते हैं गाइस, तुलनात्मक विशेषण दो या अधिक वस्तुओं की दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं। इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए गाइज, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो मूल अवस्था क्या है देखते हैं, अधिक, अधिकतर। उत्तरावस्था हो गई, उत्तम अवस्था यानी कि बहुत अच्छा, ठीक है। अधिकतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, बहुत ही अच्छा हो गया, यानी कि अच्छा, फिर उससे भी अच्छा, फिर उससे भी अच्छा। 3 श्रेणी हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। निम्न, निम्नतर, निम्नतम, निकृष्ट, आगे देखते हैं निकृष्टतर और निकृष्टतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। बृहत्, बृहत्तर, बृहत्तम। सुंदर, सुंदरता और सुंदरतम। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। विशेषण का पदान्वय, अब विशेषण का पदान्वय कैसे होता है उसको देखते हैं गाइस। ठीक है, उदाहरणार्थ उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। ठीक है गाइज, तो उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर फर्स्ट है, उस सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक आदमी विशेषण विशेष्य का विशेषण। ठीक है गाइज। नंबर 2, पागल गुणवाचक विशेषण, पागल यानी कि पागल गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग एकवचन कर्मकारक आदमी का विशेषण। नंबर 3 देखते हैं, इतने परिणाम वाचक विशेषण पुल्लिंग बहुवचन कर्मकारक पैसे का विशेषण। आगे देखते हैं गाइज। घोड़े ने इस तालाब से बहुत जल पिया। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। इस सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण पुल्लिंग एकवचन अपादान कारक तालाब का विशेषण। बहुत अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण पुल्लिंग एकवचन कर्मकारक जल का विशेषण है। आदर्श विशेषण, आदर्श का मतलब होता है बहुत अच्छे। ठीक है गाइज, तो आदर्श विशेषण श्रवण कुमार के समान मात्र पितृ भक्त, यानी कि श्रवण कुमार के समान जो थे मात्र पितृ भक्त। हिटलर के समान तानाशाह, यानी कि ये भी क्या थे आदर्श। ठीक है गाइज,
राम के समान मर्यादित पुरुष, यानी कि राम के समान मर्यादित पुरुष, ये सब क्या है? आदर्श। गांधी के समान अहिंसावादी, लक्ष्मण के समान भाई, यानी कि भाई कैसा होना चाहिए? जैसे लक्ष्मण। बच्चे के समान निष्कपट, यानी कि हमारा दिल कैसा होना चाहिए? जैसे बच्चे के मन में कोई भी निष्कपट भावना नहीं होती है। ठीक है गाइस। हनुमान के समान सेवक, यानी कि जैसे हनुमान जी सेवक थे राम के, वैसे ही हमें भी होना चाहिए। मृत्यु के समान निश्चित, मृत्यु के समान निश्चित होना चाहिए। जैसे कि मृत्यु क्या है गाइज? अटल सत्य है, निश्चित है, अवश्य आएगी, प्रत्येक मनुष्य को आएगी। ठीक है। जीवन एक अल्प समय के लिए है, हमने आए हैं तो जाना भी है। जो संसार में वस्तु कोई भी चीज़ बनी है वो नष्ट भी होनी जरूरी है। ठीक है गाइज। विशेषण विभीषण के समान भेदी, जो विभीषण थे तो वो क्या क्या थे? भेदी, यानी कि विभीषण जो थे भेद दे देते थे। ठीक है। तो विभीषण के समान हमें भेदी होना चाहिए, यानी कि नहीं होना चाहिए। मृत्यु के समान कांतिहीन, मृत्यु के समान कांतिहीन। अंगद के पाँव के समान अटल, अंगद अंगद का पैर क्या रहता था? अटल। तो वैसे ही हमें भी अटल रहना चाहिए। भूत के समान काला, बाली के समान वीर, और बाली के समान हमें वीर होना चाहिए। चक्र के समान काल, और चक्र के समान काल। रावण के समान घमंडी, रावण के समान घमंडी नहीं होना चाहिए। चंद्रमा के समान शीतल, और चंद्रमा के समान हमें शीतल होना चाहिए। हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र क्या थे? सत्यवादी थे। आकाश के समान विशाल, और हमें अपनी जो क्षमताएं हैं वो विशाल रखनी चाहिए। युधिष्ठिर के समान धर्मपालक, युधिष्ठिर ने अपने धर्म का पालक किया, वैसे ही हमें भी होना चाहिए। आकाश के समान नीला। आगे देखते हैं। भीम के समान बलिष्ठ, और भीम के समान बलिष्ठ बलशाली। बादलों के समान गर्जन, भीम के समान स्थूल। तारों के समान असंख्य, जैसे असंख्य तारे होते हैं। कण के समान दानी, हमें दानी भी होना चाहिए जैसे कण थे। बिजली के समान कड़क, कड़क भी होना चाहिए। दुर्वासा के समान क्रोधी, दुर्वासा के समान क्रोधी। वायु के समान हल्का, वायु के समान हल्का। दधीची के समान आत्म बलिदानी, आत्म बलिदानी। वर्फ के समान ठंडा, वर्फ के समान ठंडा। ध्रुव ध्रुव के समान अटल। धूल धूल के समान सूखा। कामदेव के समान रूपवान। सागर के समान गहरा। मेनका के समान रूपमती, दिन के समान चमकीला। त्रिशंकु के समान दुविधा, दूध के समान सफेद। बृहस्पति के समान बुद्धिमान, मक्खन के समान चिकन। राजा के समान संपन्न, यानी कि राजा के समान संपन्न। मूर्ति के समान निर्वाक, कलश के समान जीवन। विक्रमादित्य के समान न्यायी, जैसे विक्रमादित्य न्याय करते थे वैसे हमें भी करना चाहिए। जयचंद के समान देशद्रोही। चाणक्य के समान कूटनीति, जैसे चाणक्य कूटनीति होती है।
ठीक है गाइस, चाणक्य कूटनीति बहुत ही चतुर कूटनीति है। पत्थर के समान भारी, भाषा का स्वरूप। ठीक है गाइज, पत्थर के समान कठोर होना चाहिए, भैंस के समान मोटा, मखमल के समान मुलायम, हमें सॉफ्ट, घोड़े के समान गति, कोयल के समान काला, गधे के समान मूर्ख, तितली के समान भड़कीला, खच्चर के समान हठी, शहद की मक्खी के समान उद्योगी, ऊंट के समान बेडौल, टिड्डियों के समान असंख्य, ऊंट के समान लंबी गर्दन, उल्लू के समान मूर्ख, कुत्ते के समान स्वामी भक्त, हंस के समान सुंदर, बिल्ली के समान भूरी आँख, मोर के समान घमंडी, बिल्ली के बच्चे के समान हिजिर, कौवे के समान चालाक, बाघ के समान भयंकर, तोता के समान रट्टू, सिंह के समान गर्जन, बाज के समान छापामार, चीते के समान फुर्तीला, गरुड़ के समान त्रिपगामी, शेर के समान साहस, तुलसी के समान पवित्र। जैसे तुलसी का पौधा पवित्र होता है वैसे ही हमें भी होना चाहिए। जिराफ के समान लंबा, और हमको इतना लंबा होना चाहिए। बरगद के समान सृष्टि, जैसे बरगद की ब्रांचें फैल जाती हैं, बहुत बड़ा हो जाता है, वैसे ही हमें भी अपनी सृष्टि रखनी चाहिए। गीदड़ के समान कायर, और हमको गीदड़ के समान कायर नहीं होना चाहिए। नारियल के समान समृद्धि, लोमड़ी के समान चमत्कार, रुद्राक्ष के समान पीड़ा हरण, रुद्राक्ष के समान पीड़ा हरण, मेमने के समान सीधा, गुलाब के समान सुंदर, भेड़िए के समान भुक्कड़, लता के समान प्रसन्न, बिल्लौर के समान स्वच्छ, केसर के समान पीला, सुअर के समान घृणित व्रती, फल के समान हल्का, खरगोश के समान डरपोक। खरगोश बहुत डरपोक होता है गाइस। चींटी के समान मंद चाल, मेंढक के समान बेडौल, चींटी के समान अध्यवसायी, घोंगे के समान मंदगति, केंचुए के समान मंदगति, उस्तरे के समान पैना। जैसे उस्तरा पैना होता है वैसे ही हमें भी रखना चाहिए, अपने काम को पहना के। नाग के समान क्रोध, शेष नाग के समान काल, तलवार की धार के समान पैना, बैल के समान मेहनती, बंदर के समान नकलची,
तलवार की धार पर चलने के समान कठिन। आगे देखते हैं गाइज। विशेष्य और विशेषण, कुछ विशेष्य और विशेषण है, ठीक है गाइज। अग्नि, आग्नेय, अपेक्षा, अपेक्षित, अधिकार, आधिकारिक, अवरोध, अवरुद्ध, अध्यात्म, आध्यात्मिक, आत्मा, आत्मिक, अनुमान, अनुमानित, आदर, आदरणीय, अनुवाद, अनुदित, आधार, आधारित, अनुराग, अनुरिक्त, आन, आनी, अपमान, अपमानित, आरंभ, आरंभिक, ठीक है गाइज। तो विशेष्य से विशेषण कैसे बन रहे हैं आगे देखते हैं। आराधना, आराध्य, घर, घरेलू, इच्छा, इच्छित, ऐच्छिक, घास, घसियारा, इनाम, इनामी, घृणा, घृणित, ईश्वर, ईश्वरीय, चंद्र, चांद्र, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, चंपा, चंपई, उत्तेजना, उत्तेजित, चरित, चरित्रिक, उत्साह, उत्साही, छवि, छबीला, उपन्यास, औपन्यासिक, जटा, जटिल, उपासना, उपास्य, जल, जलीय, जटा, जटिल, उपासना, उपास्य, जल, जलीय, अपेक्षा, अपेक्षित, जवाब, जवाही, ऋषि, आर्ष, जंगल, जंगली, एकता, एक, जागरण, जागृत, ओज, ओजस्वी, जागरूक, औरत, औरताना, झगड़ा, झगड़ालू, अंकुर, अंकुरित, टकसाल, टकसाली, अंत, अंतिम, ठंग, ठंग, अंतर, आंतरिक, ठंड, ठंडा, अंतर, आंतरिक, ठंड, ठंडा, अंचल, आंचलिक, डाक, डाकिया, कथन, कथित, डोरा, डोरिया, कपट, कपटी, त्याग, त्यागी, त्याज्य, कल्पना, काल्पनिक, तंत्र, तांत्रिक, कागज, कागजी, तंत्र, तंत्रित, काया, कायिक, तालु, तालव्य, कांटा, कंटीला, तेज, तेजस्वी, किताब, किताबी, तृप्ति, तृप्त, किस्मत, किस्मत, बार, थकान, थकित, थका, कुत्सा, कुत्सित, दगा, दगाबाज, कुकर्म, कुकर्मी, दंपत्ति, दाम्पत्य, कृपा, कृपालु, दया, दयालु, खर्च, खर्चीला, दशरथ, दाशरथी, खतरा, खतरनाक, दाह, दग्ध, खतरा, खतरनाक, दाह, दाग, दग्ध, खपड़ा, खपड़ैल, दिन, दैनिक, खान, खानिक, दंत, दंत्य, गमन, गत, धन, धनी, ग्राम, ग्राम्य, धर्म, धार्मिक, गुण, गुणी, धुंध, धुंधला, गुलाब, गुलाबी, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। नमक, नमकीन, भीख, भिखारी, नगर, नागरिक, मन, मानसिक, न्याय, न्यायिक, मर्म, मार्मिक, निर्माण, निर्मित, मनु, मन्नाव, नियोजन, नियोजित, मगध, मगधी, निष्ठा, नैष्ठिक, निष्ठावान, मर्द, मर्दाना, पठन, पठनीय, मजा, मजेदार, पतन, पतित,
मानव, पराजय, पराजित, माता, मात्रक, परीक्षा, परीक्षित, मामा, ममेरा, परिवार, पारिवारिक, माल, मालदार, पशु, पाक्षिक, महा, मासिक, पंख, पंकिल, मास, मांसल, प्रकृति, प्राकृतिक, मूल, मौखिक, प्रतिष्ठा, 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 मोशा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित, यश, यशस्वी, प्रथम, प्राथमिक, रक्त, रक्तिम, प्राची, प्राच्य, राजनीति, राजनीति, प्राण, प्राणद, प्रार्थना, प्रार्थी, प्रार्थी, राष्ट्र, राष्ट्र, पठन, पाठ्य, रुद्र, रंग, पान, पेय, रंग, रूपवान, पिता, पैत्र, रूप, रोबीला। आगे देखते हैं गाइज विशेष्य से विशेषण। पिता, पैतृक, रूप, रूपवान, पुस्तक, पुस्तकीय, रोग, रोबीला, पुष्प, पुष्पित, रोमांच, रोमांचक, पुराण, पौराणिक, प्रेम, प्रेमी, लज्जा, लज्जालु, फल, फलद, लक्षण, लाक्षणिक, फेन, फेलनीर, लोक, लौकिक, बसंत, वासंतिक, लोभ, लोभी, बाजार, बाजारू, लोहा, लोहा, बुद्धि, बौद्धिक, बंधन, वंदनीय, श्रम, भ्रम, भ्रमित, वन, वन्य, भूमि, भौम, वर्ण, वर्णित, भूगोल, भौगोलिक, वत्स, वत्सल, भूत, भौतिक, वर्ष, वार्षिक, विशेष्य, विशेषण। देखते हैं गाइस विशेष्य से विशेषण कैसे बन रहे हैं। वस्तु, वास्तविक, संदेह, संदिग्ध, वायु, वायव्य, संक्षेप, संक्षिप्त, विकार, विकृत, सभा, सभ्य, विकास, विकसित, समर, सामरिक, विधान, वैधानिक, सम्मान, सम्मानित, विवाह, वैवाहिक, साहित्य, साहित्यिक, विष्णु, वैष्णव, समुद्र, समुद्री, वेद, वैदिक, सोना, सुनहला, शक्ति, शक्त, हठ, हठी, श्रद्धा, श्रद्धे, हल, हलंत, शासन, शासित, हंसी, हंसी का हंसोड़, हंसमुख, शिव, शैव, हिम, हेम, शोषण, शोषित, हृदय, हार्दिक, संस्कृति, सांस्कृतिक, क्षमा, क्षमा, संपादक, संपादक, क्षार, क्षारीय। ठीक है गाइज, तो ये विशेषण, विशेष्य से विशेषण कैसे बनते हैं, ये इतने सारे शब्द आपको मिले, आप अपने नोट्स बना लेना गाइज। और ये विशेष्य से विशेषण बहुत आते हैं ऑल कंपटीशन में, ऑल एग्ज़ाम में, ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जहाँ हिंदी आती है गाइज। तो प्लीज़ इन सभी को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, यानी कि नोट्स में, और इनको कुछ लिखते समय याद करें गाइज, और कुछ चिंतन मंथन करें, मॉर्निंग टाइम याद करें, तो हमेशा कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है गाइज, तो देखिए ऑल द बेस्ट गाइज, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल और लाइक एंड शेयर। ठीक है गाइज, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है गाइज, और आप वीडियो को पूरा देखे करें। ठीक है गाइज, तो जय हिंद, जय भारत गाइज।